हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो है पहला क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यूज का। पहला है हमारे पास द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी कितनी है साउंड वेव्स की इंक्रीज, जब हमारे पास इंक्रीज होता है बाय 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से व्हाट इज द इंक्रीज इक्वल इन द डिसेबल, ये जब इंक्रीज होता है तो किसके इक्वल होता है, डिसेबल्स में किसके इक्वल होता है। इधर हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 2 है एन इको अकर्स व्हेन द साउंड वेव इज इको, जो है गूंज जो है वो हमारे पास वो आवाज़ की लहर की क्या है, हमारे पास आवाज़ की लहर को क्या करती है। नंबर 3 है कंपेयर्ड विद द साउंड ऑफ 60 डिसेबल ऑफ साउंड ऑफ 80 डिसेबल हैज़ द इंटेंसिटी डैश टाइम्स ग्रेटर। कंपेयर करो, मवाजना करते हैं साउंड्स की। जब हमारे पास 60 डिसेबल जो है साउंड जो है 80 डिसेबल साउंड जो है वो उसकी इंटेंसिटी जब है हम कितने टाइम्स जो है बढ़ाएंगे। हमारे पास 4 नंबर है द लाउडनेस ऑफ साउंड, हमारे पास लाउडनेस जो है आवाज़ की जो तेज हम जो बोलते हैं तेज लाउड आवाज़ से इज़ मोस्ट क्लोजली, तो ये हमारे पास क्लोजली रिलेटेड टू द इट्स, ये किसके रिलेट होती है। नंबर 5 है वेरियस इंस्ट्रूमेंट साउंड्स डिफरेंट इवन व्हेन दे प्ले द सेम नोट ड्यू टू डिफरेंस इन। वेरियस इंस्ट्रूमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट जो है साउंड के डिफरेंट मुख्तलिफ जो है वो प्ले, जब हम मुख्तलिफ गेम्स वगैरह खेलते हैं उसके हिसाब से जो है हमारे पास मुख्तलिफ जो है उसकी क्या होती हैं। 6 नंबर जो है हमारे पास ह्यूमन कैन हेयर साउंड, दैट इज इंसान कितने हद तक जो है हमारे पास आवाज़ जो है वो सुन सकता है, साउंड आवाज़ को सुन सकता है। 7 नंबर है हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ द वार्म डे, स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास आवाज़ की जो स्पीड है रफ्तार है वार्म डे गर्म दिनों में व्हेन द आउटर डोर टेम्परेचर जो होगा हमारे पास 38 सेंटीग्रेड इज। अच्छा हमारे पास है 8 नंबर मिनिमम इको, मिनिमम जो है हमारे पास गूंज जो है उसका डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होता है। नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड, हमारे पास जो है साउंड जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती। इसके आंसर्स जो है हमारे पास ये दिए गए हैं, ये आप लोगों ने जो है कॉपी में करने हैं और इसे याद भी करने हैं। पीछे टॉपिक्स में मैंने आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड हैं, टॉपिक्स में मैं समझा चुकी हूँ। आप लोगों ने जो है इनसे आंसर लगा के जो है सारे के सारे जो है लिख कर जो है आप लोगों ने फिर याद करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाई इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल पेंडुलम नॉट हेयर्ड, क्या साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है सिंपल पेंडुलम में नॉट हेयर्ड और नहीं सुनाई देती। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल पेंडुलम, साउंड जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है सिंपल पेंडुलम में इज नॉट हेयर बिकॉज इज लो फ्रीक्वेंसी, वो हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत लो होती है, कम होती है। एक्सप्लेनेशंस बताए गए हैं ह्यूमंस ईयर कैन हेयर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर आर इक्वल टू 20 हर्ट्ज इन केस अ सिंपल पेंडुलम इन अ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लोअर देन 20 हर्ट्ज ड्यू टू विच वी कैन नॉट हेयर इट साउंड। इंसान जो है उसके कान जो है वो सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इक्वल ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो हमारे पास 20 हर्ट्ज के बराबर होते हैं। इन केस द सिंपल पेंडुलम जो है हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ऑलवेज लोअर होती है, स्लो होती है, कम होती है 20 हर्ट्ज से, जो हमारे पास जो है सुनाई नहीं देती। इफ़ अ रिंगिंग बाइसाइकिल बेल इज हेल्ड टाइटली बाय हैंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, एक रिंगिंग बाइसाइकिल है बेल, उसकी बेल जो है वो टाइटली जो है सख्ती के साथ जो है बंधी हुई है। इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, जो हमारे पास प्रोड्यूसिंग साउंड को जो है रोकती है। वाई, क्यों। इट स्टॉप्स, जो हमारे पास रुकी जो है और साउंड जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास टाइटली हेल्ड, जो हमारे पास सख्ती से जो है बंधा हुआ है। बिकॉज इट स्टॉप्स वाइब्रेशन, जो हमारे पास स्टॉप करता है वाइब्रेशन को। A ringing bicycle bell produces sounds because of the vibration of metal surface of the bell. When you hold it tightly stops the vibration, stop production of sound by the bell. रिंगिंग बाईसाइकिल जो है रिंगिंग बाईसाइकिल एक बाईसाइकिल की बेल जो है हमारे पास जो है प्रोड्यूस करती है साउंड जो हमारे पास वाइब्रेशन में होती है मेटल सरफेस के। हमारे पास जो हमने टाइटली पकड़ी होती है सख्ती के साथ, तो हमारे पास स्टॉप जो है वाइब्रेशन रुकना स्टार्ट कर देती है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो हमारे पास साउंड बेल की जो होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इंटेंसिटी ऑफ एन इको लेस देन दैट ऑफ द ओरिजिनल साउंड, क्या इंटेंसिटी जो है हमारे पास गूंज जो है वो कम होगी ओरिजिनल साउंड के। द इंटेंसिटी ऑफ एन इको इज ऑलवेज लेस देन द
ओरिजिनल साउंड इंटेंसिटी जो है वो इको की हमेशा जो है लेस देन होगी, कम होगी ओरिजिनल साउंड के, बिकॉज लॉस इन एनर्जी आफ्टर रिफ्लेक्ट्स ऑफ द सरफेस, क्योंकि वो जो है एनर्जी को खो देती है और बाद में जो है रिफ्लेक्ट करती है किसी भी सतह को। एज एक्सप्लेनेशन दी गई है, एज साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड जो है हमारे पास एनर्जी की एक किस्म है, व्हेन इट ट्रेवल्स एंड द मीडियम ऑफ एंड देन रिफ्लेक्ट्स अ हर्ड surface it loses some energy when we reflected sound heard its intensity it's smaller than the original sound। साउंड जो है हमारे पास एनर्जी की वो ट्रेवल करती है, सफ़र करती है मीडियम एंड रिफ्लेक्ट करती है किसी भी सतह को और लूज करती है एनर्जी को। व्हेन रिफ्लेक्टेड साउंड को जो है रिफ्लेक्ट करती है हर्ड इंटेंसिटी में और स्मॉलर द ओरिजिनल साउंड और कम होती है ओरिजिनल साउंड से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच द मीडियम एयर और वाटर एंड इको इज हर्ड सूनर। हमारे पास मीडियम एयर है जो और या वाटर है, इको उसकी गूंज जो है हमारे पास सोनर में, वाटर जो है वो हमारे पास हर्ड सोनर है। जो हमारे पास जो है वाटर की स्पीड पानी की स्पीड ऑफ साउंड को बढ़ाती है हवा में। एक्सप्लेनेशन, हवा की स्पीड जो है वो साउंड की हवा में साउंड की स्पीड जो है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड है, वाइल वाटर, जबकि पानी की जो है वैल्यू जो है हमारे पास 1540 मीटर पर सेकेंड है। गूंज जो है वो साउंड ट्रेवल्स इन मीडियम एंड देन रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द हर्ड सरफेस, ये हमारे पास सफ़र करती है मीडियम और रिफ्लेक्ट करती है हर्ड सरफेस को और रीचेस पहुंचती है लिसनर और सुनती है दिस ट्रेवलिंग ऑफ साउंड और सफ़र करती है साउंड वेव्स हाई स्पीड से ऑफ वाटर में कंपेयर टू एयर के साथ जो है कंपेयर करते हैं। दैट वाई द वाटर इज इको, इस वजह से कि पानी जो है पानी की गूंज जो है वो हमारे पास सूनर से हवा में जो है वो ज़्यादा होती है। वाई साउंड कैन नॉट हेयर ऑन मून, क्या हम साउंड को जो है आवाज़ को जो है हम नहीं सुन सकते मून पर, क्यों? साउंड कैन नॉट बी हेयर्ड मून बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम, साउंड को हम नहीं सुन सकते जो है चांद पर क्योंकि उसकी जो है वो जो है वो क्योंकि उसमें हमारे पास नो मीडियम है। एक्सप्लेनेशन जो है बताई गई है, साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव, साउंड हमारे पास मैकेनिकल वेव है जिसको ज़रूरत है मीडियम प्रोपेगेशन की, जो हमारे पास जो है आलमोस्ट जो है वो जो है मून पे जो है मौजूद नहीं है। और साउंड वेव जो है हमारे पास ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। एस्ट्रोनॉमर्स जो है हमारे पास स्पेशल हेलमेटर्स है विच इंक्लूड्स रेशो कमीटर्स ऑफ द कम्युनिकेट फ्रेंड्स हु आर द मिशन, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो है कम्युनिटर्स है जो कम्युनिकेट जो करती है फ्रेंड्स को जो है एक दूसरे मिशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन प्लेस हिज एयर, एक पर्सन जो है वो एयर ऑन रेल्स ऑफ रेल रोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कमिंग ट्रेन, एक रेल रोड है जो हमारे पास कमिंग ट्रेन को जो है लाती है। वाई इज दिस डन एंड हु डज इट वर्क, तो वो हमारे पास कोई काम करती है। It does not indicate come the train bit earlier because sound travel is faster than the railroad in the air, ये जो है हमारे पास कमिंग ट्रेन जो है अर्लियर जल्दी आती है, जो हमारे पास ट्रेन साउंड ट्रेवल जो है तेज़ी के साथ जो है मेटल पर वो पटरी रेल की पटरी पे हमारे पास जो है उसकी हवा जो है उसका मेटल जो है वो हमारे पास उसकी आवाज़ जो है बहुत तेज़ होती है। एक्सप्लेनेशन, इट्स स्टील की जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास 4500 मीटर पर सेकेंड है और हमारे पास एयर की जो है वो इतनी है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील की जो हमारे पास स्पीड है वो हमारे पास साउंड जो है साउंड की स्पीड है वो बहुत हाई होती है, जो हमारे कानों तक जो है वो बहुत जल्दी पहुंचती है और वाइब्रेट करती है हेयर्ड वेलियर इजीली, आसानी के साथ और सुनाई देती है साउंड इन एयर हवा में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन यू वॉच द थंडर स्टॉर्म, हमारे पास थंडर स्टॉर्म है जो गरजते हैं बादल। यू कैन सी लाइटनिंग, जो हमारे पास लाइटनिंग छोड़ते हैं। फर्स्ट द थंडर आफ्टर टू वर्ड्स, जो हमारे पास थंडर को जो छोड़ते हैं। वाई इज द थंडर साउंड डिले फ्रॉम द थंडर लाइट जो हमारे पास ज़मीन पर गिरती है वो थंडर लाइट की हमारे पास साउंड जो है हेयर सुनाई देती है ऑफ द थंडर लाइट की जो हमारे पास लाइट ट्रेवल करती है मच फास्टर ज़्यादा तेज़ी के साथ साउंड इन एयर हवा में। एक्सप्लेनेशन हमारे पास बताया गया
एक्सप्लेनेशन बताई गई है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में हमारे पास इतना है और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में हमारे पास इतना है। बिकॉज इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि क्योंकि हमारे पास साउंड जो है थंडर की वो हमें सुनाई देती है क्योंकि मच लेटर ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है इज सी इट्स लाइट और हमें जो लाइट भी जो है दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑफ ऑन फ्रीक्वेंसी वुड म्यूजिक फ्रॉम मार्चिंग बैंड बाय इंजॉय बी इंजॉयड। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर जो हमारे पास म्यूजिक इंजॉयड हम म्यूजिक को जो है इंजॉय करते हैं। आंसर जो है हमारे पास नो। इफ़ द स्पीड ऑफ क्यों नहीं हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी ऑफ क्योंकि हमारे पास म्यूजिक में जो है चेंज आता रहता है। नो विल नॉट बी इंजॉयड जो हमारे पास इंजॉय नहीं होते। फिर एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन को जो है एक्सप्लेन किया गया है। यूनिवर्सल रिलेशन हमारे पास स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी रफ्तार और फ्रीक्वेंसी जो है वो दी गई है। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और लेमडा। इफ स्पीड डिपेंड्स स्पीड जो है हमारे पास डिपेंड करती है अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पर साउंड जो है हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और इसकी हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। वी विल बी हेयर्ड एट डिफरेंट स्पीड और इसकी जो है हमारे पास डिफरेंट स्पीड में जो है हमारे पास सुनाई देती है। सम इजी अर्लियर एंड अदर लेटर्स कुछ हमारे पास जल्दी तो कुछ हमारे पास बाद में। विल प्रोड्यूस ये हमारे पास प्रोड्यूस करती है अनइजी बहुत आसानी के साथ नहीं मगर ये हमारे पास जो है डिस्टर्ब भी करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई डज योर वॉइस साउंड फलर इन द शावर। वॉइस जो है हमारे पास पानी जो शावर से गिरता है उसकी हमारे पास वॉइस जो है साउंड जो है वो हमारे पास जो है सुनाई देती है। जी हाँ हमारे पास जो है वॉइस जो है वो शावर की क्योंकि ये जो है इम्पैक्ट ऑफ वॉल्यूम इसका जो है असर पड़ता है वॉल्यूम पर ऑफ योर वॉइस पर। एक्सप्लेनेशन जो है दिस इज़ बिकॉज द हार्ड एंड स्मूथ सरफेस क्योंकि इसका हमारे पास सख्त या स्मूथ सरफेस सतह जो है वो हमारे पास वॉशरूम का साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है बेटर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सरफेस। ये इसका जो वो है साउंड जो है वो हमारे पास जो है उसकी सतह पर जो है डिपेंड करती है। मूव बैक फोर्थ बिटवीन द वॉल्स शावर्स हमारे पास जो है फॉर बैक एंड फोर्थ जो है बिटवीन दरमियान में जो वॉल्स हैं शावर के डोंट फेड क्विकली हमारे पास ऑफ द वुड ओपनर स्पेस और ये जो है हमारे पास बहुत तेज़ी के साथ जो है उस खला में जो है पानी जो है वो बरसता है। दिस इज़ वे योर वॉइस सीम्स पावरफुल व्हेन यू आर हिटिंग दोज हाई नोट्स इन द शावर। ये जो है हमारे पास वॉइस को जो है पावरफुल तेज़ी के साथ जो है वो करता है व्हेन यू आर हिटिंग दोज हाई नोट्स ऑफ द शावर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाई हिट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई इज़ द क्वाइट आफ्टर द स्नोफॉल। ये हमारे पास स्नोफॉल हमारे पास खामोशी बाद में क्या होता है इट द क्वाइट आफ्टर द स्नोफॉल बिकॉज द लाइट हमारे पास क्वाइट आफ्टर जो है स्नोफॉल का बिकॉज द लाइट के साथ ऑफ द फिलफिली फ्लूफी स्नो एक्यूमुलेट्स ग्राउंड हमारे पास फ्लूफुली जो है इट साउंड एब्जॉर्ब ये जो है साउंड को जो है एब्जॉर्ब करती है। डैम्पिंग साउंड वेव्स में एक्सप्लेनेशन स्नो जो है हमारे पास जब गिरता है तो हमारे पास प्रोनाउंस मेडिकली फाइबर फॉर्म्स ऑफ अ सॉर्ट एब्जॉर्ब ये जो है एब्जॉर्ब करता है साउंड को और इसका अमाउंट जो है साउंड का जो है वो एब्जॉर्ब होता है इसलिए जो है ये हमारे पास खामोशी के साथ जो है स्नोफॉल को जो है स्नोफॉल हमारे पास बहुत बड़े बड़े गोले होते हैं जो हमारे पास जो है ज़मीन पर जब गिरते हैं तो आवाज़ जो है अब्जॉर्ब करता है अपने पानी को जो है अब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से इसकी आवाज़ जो है हमारे पास खामोश होती है। न्यूमेरिकल नंबर 1 आप लोगों ने खुद करना है कॉपी में और इसे याद भी करना है। मैंने एग्जांपल में आप लोग को ये वाला एग्जांपल में करा चुकी हूँ और याद भी करना है आप लोगों ने। एग्जांपल नंबर 2 है न्यूमेरिकल नंबर 2 भी मैंने आप लोग को करवाया है पीछे आप लोगों ने इको वाला मैं आप लोगों ने ये कॉपी में करना है खुद और इसे याद भी करना है। एग्जांपल नंबर 3 है ये भी आप लोगों ने पीछे कर चुके हैं आप लोगों ने करना है कॉपी में और इसे याद भी करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 इसी तरह है जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है ये भी आप लोगों ने खुद ही करना है और इसे कॉपी में भी करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 है न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड क्या स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर हवा -20 सेंटीग्रेड के बराबर। टेम्परेचर जो है हमारे पास -20 सेंटीग्रेड है दिया गया है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है हमें जो है मालूम नहीं है। सोल्यूशन जो है जनरल रिलेशन
हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की बताई गई है वो हमारे पास ये है, इसकी इतनी वैल्यू है, हमारे पास टेम्परेचर इतना दिया गया है, इसको आपस में प्लस करो, -20 सेकेंड जो है हम सेंटीग्रेड हमारे पास दूसरा टेम्परेचर दिया गया है, ओरिजिनल टेम्परेचर हमारे पास इतना है 0.6, और ये जो है हमारे पास वैल्यू है पीछे उसकी, यहाँ पर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की जो है वैल्यू है। तो आप लोगों ने जो है इसको इससे प्लस माइनस माइनस इसको इससे माइनस करना है, हमारे पास जो आया वो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की साउंड इन एयर की वैल्यू है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 6 भी आप लोगों ने खुद ही करना है और इसे कॉपी में करके याद भी करना है। न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है आप लोगों ने कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड्स एंड एक्सट्रीम्स ऑफ द ऑडियोएबल रेंज, हमारे पास वेवलेंथ जो है साउंड्स की एक्सट्रीम ऑडियोएबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है, नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर जो बताया वो 20 सेकंड है गिवन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 20 हर्ट्ज है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20,000 हर्ट्ज बताई गई है, मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है, टेम्परेचर हमारे पास इतना है, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास मालूम करना है। v इज इक्वल टू हमने 331 जो है हमारे पास जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है इंटेंसिटी है, और हमारे पास जो टेम्परेचर है इसको प्लस करो, और 20 जो है हमारे पास और टेम्परेचर अपना दिया गया है 20 रूम टेम्परेचर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस करना है, तो हमारे पास जो आंसर आया इसको अब v इज इक्वल टू हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ के बराबर है लेमडा जो है, इसको जो है हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, लेमडा को अकेला छोड़ने के लिए फ्रीक्वेंसी को जो है बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो v की वैल्यू लगा लो और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लगा लो, v की वैल्यू हमारे पास ये आई है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दी गई है। पहले जो है हमने 20 हर्ट्ज लगाना है और दूसरे में हमने 20,000 हर्ट्ज लगाना, दोनों को डिवाइड करो, हमारे पास एक मैक्सिमम निकल आई और एक मिनिमम निकल आई। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 8 आप लोगों ने खुद ही करना है कॉपी में और इसे याद भी करना है।